हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के चयन में जो है ना वो देरी होगी। टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम सिलेक्शन होना है और माना जा रहा था कि भाई शनिवार या रविवार को जो है ना वो सिलेक्शन हो जाएगा, मगर उस सिलेक्शन में जो है वो देरी हो सकती है। आईसीसी के कुछ नियम्स हैं, कायदे कानून हैं, मगर टीम इंडिया ने जो है टीम इंडिया के जो सिलेक्टर्स हैं उनकी कुछ लॉजिक्स हैं जिसके कारण ये देरी हो सकती है। हालांकि जो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होनी है, जो पहले T20 है फिर ओडीआईज है, उसकी टीम जो है ना वो पहले अनाउंस कर दी जाएगी। साथ में ही एक इंपॉर्टेंट खबर ये है जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग जो है ना वो मुंबई में होगी, जहां पर कोच और जो अजीत आगरकर हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, वो दोनों मौजूद रहेंगे। बीसीसीआई के अधिकारी होंगे। बीसीसीआई खुश नहीं है, सवाल जवाब वहां पर हो सकते हैं कि भाई टीम आखिरकार जो है वनडे फॉर्मेट में और टेस्ट में इतना बुरा प्रदर्शन क्यों कर रही है। T20 में तो प्रदर्शन ठीक चल रहा है, जब से निजाम बदला है, जब से कोच बदला है, तब से इस तरीके के हालात क्यों पैदा हुए हैं, ये सवाल वहां पर पूछे जा सकते हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, मगर सबसे पहले क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं, उसी पर आपको अपडेट दिखा देते हैं। हर किसी को इंतजार था कि भाई टीम सिलेक्शन हो जाएगा, देखें भाई किस किस को जगह मिलती है, मगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का जो ऐलान है वो थोड़ा देरी से होगा। टीम चुनने के लिए आईसीसी से मांगा जाएगा एक हफ्ते का समय, मतलब कि 18 या 19 जनवरी तक ही टीम इंडिया का ऐलान होगा। भाई बीसीसीआई का पक्ष ये है, या फिर बीसीसीआई ने पक्ष ये रखा है कि भाई आईसीसी आमतौर पर क्या करती है, जब उसके टूर्नामेंट्स होते हैं तो 4 हफ्ते पहले बोलती है कि भाई आप अपनी टीम दे दो, चाहे वो प्रिलिमिनरी टीम हो, प्रोविजनरी टीम हो, जैसी भी टीम हो, और फिर एक हफ्ते का समय देती है कि भाई आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हो। मगर यहां पर 5 हफ्ते पहले टीम मांगी गई है, ठीक है। तो यहां पर बीसीसीआई साइट कर रही है एग्जांपल कि भाई देखो यहां पर अभी अभी हमारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुआ है, थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए, एक हफ्ते का समय दे दीजिए, जो रेगुलर प्रैक्टिस है उसको कायम रखते हैं, हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हम एक हफ्ते के अंदर टीम का अनाउंसमेंट कर देंगे। वैसे नियमों के अनुसार सब टीमों को 12 जनवरी तक जो है अपनी एक जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड होता है, जिसमें एक दिन का समय दिया गया कि उसके बाद आप एक दिन ले सकते हैं, कोई चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, वो फाइनल होगा। मतलब 12 जनवरी को अनाउंसमेंट करो, 13 जनवरी तक कोई फेरबदल करना है तो वो करो। सिर्फ इंग्लैंड ने अभी तक अनाउंसमेंट किया है, बाकी किसी टीम ने अभी तक ऐलान नहीं किया है। पेच फंसा हुआ है, पेच फंसे होने के कई कारण हो सकते हैं। तो पहली चीज तो यही है आयुष कि भाई देरी होगी, तो जो लोग इंतजार में बैठे थे कि भाई कुछ यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, क्या एक टीम हो सकती है, किस तरीके से अब सेलेक्टर्स सोच रहे हैं, किस तरीके से टीम मैनेजमेंट सोच रहा है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन थोड़ी देरी से आएगी। दूसरी बात ये, पेच मुझे लगता है कि घुमा फिरा के ना वो जसप्रीत बुमराह को लेकर फंसा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के भाई चोट कितनी गंभीर है, उसके लिए उनके जो सर्जन हैं उनको कांटेक्ट किया गया है। अब वो एक रिपोर्ट देंगे, बीसीसीआई की मेडिकल टीम एक रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही आप तय करोगे ना कि भाई बुमराह को आपको चुनना है, नहीं चुनना है, आपको बुमराह के साथ जाना है, नहीं जाना है, बुमराह कितने समय के लिए अवेलेबल है, या फिर पिछले या फिर 4-5 महीनों के लिए अब वो अवेलेबल नहीं है। इस पर एकदम तस्वीर साफ हो जाएगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है टीम के। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप देखिए बुमराह जिस भी टूर्नामेंट में टीम इंडिया के साथ गए हैं, उस टूर्नामेंट में टीम ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, बायलैटरल्स में अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया गए, पूरी बॉलिंग लाइनअप बड़ी साधारण सी नजर आई, लेकिन बुमराह के रहने से हमने कितनी टक्कर दी है। इसके अलावा 2024 T20 वर्ल्ड कप, शायद बुमराह नहीं रहते तो ट्रॉफी हमारे हाथ में नहीं होती थी, चाहे हम कितने भी बेहतर टीम बना ले। तो बुमराह बड़े क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद जसप्रीत बुमराह का यहां पे रहना बहुत जरूरी है। और शायद उन्हीं के लिए ये जो डिले किया जा रहा है, ये इसी वजह से किया जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह अगर आते हैं टीम में, स्क्वाड में, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी क्लैरिटी मिलती है, बीसीसीआई को अंदर अंदर पता होगा कि क्या है मामला और क्यों इतना डिले हो रहा है। लेकिन अगर ये डिले बनता भी है, देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप जस्ट खेल के आए हैं, तो इतनी रिक्वेस्ट तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं कि एक हफ्ते का डिले, क्योंकि 4 हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही टीम अनाउंस कर देना, इट्स अ टफ टास्क। आप नहीं जानते हैं कौन से प्लेयर फिट रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, और थोड़ा सा एक बेसिक समय चाहिए। इंडिया में भी घरेलू टूर्नामेंट चल रहा है, हमें पता है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पता कुछ खिलाड़ियों पर भी और भी पेंच फंसा हो अदर देन बुमराह, लाइक श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर मोटा कारण ये है कि भाई जसप्रीत बुमराह के ऊपर क्योंकि अपडेट नहीं आया है, अगर वो होते हैं तो समीकरण बदलेंगे, अगर वो नहीं होते हैं तो समीकरण बदलेंगे। फिर आप अगर 10% मोहम्मद शमी में कोई कमी पेशी भी है तो भी आप उनको कैरी करना चाहोगे, तो भाई आपका सिलेक्शन जो है ना वो उस खिलाड़ी की वजह से अभी अटका हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपने देख लिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अकेले दम पर उन्होंने क्या किया। अगर
वो चैंपियंस ट्रॉफी में उस तरीके का दम दिखाते हैं जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी दिखाया था, तो फिर जो है यहाँ पर टीम इंडिया के चांसेस बढ़ते हैं। तो टीम इंडिया वो चांस लेना चाहती है, टीम इंडिया थोड़ा सा इंतजार करना चाहती है और ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जय शाह जो है वो ICC में अब हैं, तो ये जो लॉजिक है वो किसी तरह बाय कर ही लिया जाएगा। एक हफ्ते का समय मिल जाएगा कि आप जो है चलिए जी, थोड़ी देरी से ही सही आप अपनी टीम का अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दीजिए। इस टीम अनाउंसमेंट पर, टीम सिलेक्शन पर जो है ना वो नज़रें जो है हम सबकी गड़ी रहेंगी। चलिए जी, इसके अलग इंग्लैंड इंग्लैंड जो सीरीज खेलने आ रही है, व्हाइट बॉल की सीरीज है T20 और ODIs के लिए, उसके लिए कोई देरी नहीं की जाएगी। 22 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज है। दिखा दें जी पॉइंटर, 2 दिन के अंदर हो सकता है T20 टीम का ऐलान। ठीक है, जो T20 है, 5 T20 आइज है, उसके लिए 2 दिनों के अंदर ऐलान हो सकता है। जो खबरें निकल के आ रही हैं वो ये है कि अर्शदीप सिंह, मतलब सूर्य कुमार यादव तो लीड करेंगे ही, अर्शदीप सिंह T20 सीरीज में पेस अटैक को लीड करेंगे। बड़ी अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं आजकल। बुमराह और सिराज को T20 आई सीरीज से आराम दिया जाएगा। KL राहुल ने इंग्लैंड सीरीज के दौरान आराम मांगा है। खबरें ये निकल के आ रही है कि उन्हें T20 आई से तो आराम दे दिया जाएगा, मगर ODI से नहीं। भाई ODI खेलना पड़ेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी उसी फॉर्मेट में खेलनी है। कहीं तो खेल के जाओगे ना कि सीधा मैदान पे उतर जाओगे, सीधा टूर्नामेंट में उतरना कभी भी बिल्कुल। ठीक नहीं रहता है। मोहम्मद शमी को T20 आई सीरीज में नहीं आजमाया जाएगा, वहां पर नहीं छिड़ा जाएगा। मतलब अपना उनका जो भी रिहैब है थोड़ा सा संभाल के रखा जाएगा। वनडे सीरीज में मैदान पर उतारा जाएगा कि थोड़े से रवा हो जाए, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आप उनको लेके जा रहे हो तो। इस तरीके की बातें हैं। T20 आई सीरीज के अंदर सूर्या को कैप्टेंसी, अर्शदीप, आप जितने यंगस्टर्स को आजमाना चाहते हो आप आजमाओगे T20 आई के अंदर। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि T20I के लिए मामला सॉर्टेड भी है। बिल्कुल। T20I के अंदर आप जो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, जिन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट तो दबा के हो रहे हैं और फिर भी जीत मिल रही है। फिर भी जीत मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए इतने सारे IPL आप अगर देखें, इकलौता फॉर्मेट है जहां पे खिलाड़ी साल भर फॉर्म में रहते हैं या खिलाड़ी साल भर टच में रहते हैं। क्योंकि वनडे देखिए, पिछले साल हमने केवल 3 वनडे मैचेस खेले, क्योंकि जाहिर सी बात है T20 वर्ल्ड कप था। लेकिन T20I एक ऐसा फॉर्मेट है, इतना प्रचलित हो चुका है, इतना लोकप्रिय हो चुका है कि वो कोई भी टीम आती है, जैसे इंग्लैंड आ रही है, मेन तैयारी 3 ODI खेलने की है कि भाई इंग्लैंड एक बेहतर साइड है, एक बड़ी साइड है। उसके सामने आप देखेंगे इंडियन टीम है, 2 टक्कर की टीमें भिड़ेंगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। उनकी प्रिपरेशन के लिए बड़ी जरूरी होगी ये सीरीज। लेकिन 3 T20Is भी किया जा रहा है। T20Is अब एक बहुत नॉर्मल चीज हो गई है, हर सीरीज में 3 T20I तो एटलीस्ट शामिल कर ही दिया जा रहा है। और वहां पे ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे खिलाड़ी सबसे ज्यादा साल भर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टच में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेंशन उस फॉर्मेट की है भी नहीं। वहां पे एक्सपेरिमेंट दबा के किए जा रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी आता है, खुद को एक्सप्रेस करता है। मामला फंसेगा ODI में, फंसेगा भी क्या, ये जो सारा डिले है ये ODI के लिए ही हो रहा है कि भाई इसमें बहुत सारे सवाल है। मोहम्मद शमी फिट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ODI वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या वन साइडेड गेम किए हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा। जसप्रीत बुमराह की बैक इंजरी कैसी है, श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक में लगातार रन बना रहे हैं, इंडिया में डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि बेस्ट फॉर्म में जो खिलाड़ी है उसको भी मौके मिले। श्रेयस अय्यर वहां पे खेल रहे हैं और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। क्या आपके बाकी गेंदबाज उस टच में है? कुलदीप यादव ने कितनी गेंदबाजी की है हाल फिलहाल में, या फिर आप केवल पुराने रिकॉर्ड्स के दम पे किसी को नहीं उठा सकते हैं? अगर वो रिदम में है, अपनी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं लगातार, तो इंपॉर्टेंट है। हार्दिक पांड्या किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिनिशिंग उनके हाथ में होगी। KL राहुल कब तक आएंगे टीम में वापस, क्या उनका होने वाला किस तरीके का, क्योंकि वो फादर भी बनने वाले हैं शायद, ऐसा बिल्कुल उनकी वाइफ एक्सपेक्टिंग है। एग्जैक्टली। तो वो भी चीज है। T20 से उनको ड्रॉप किया गया है कि चलिए आप रेस्ट करिए, लेकिन ODI क्रिकेट में उनकी वापसी कब होगी? तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी भी, और शायद इसीलिए टीम इंडिया ने थोड़ा सा समय मांगा है। और ये जो सीरीज होने वाली इंग्लैंड की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी। इसमें बेहतर प्रदर्शन जो करेगा अनडाउटेडली उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल जी। T20I के अंदर कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम फोकस जो है ना वो T20I पे किया जा रहा है और सबसे अच्छे नतीजे वहीं पर हैं। ठीक है, वहीं पे आ रहे हैं। कई होता क्या है ना, कई बार जब खानसामे ज्यादा हो जाए ना तो फिर खाना अच्छा नहीं बनता। ठीक है, तो ये भी दिक्कत आ जाती है। जहां दिमाग ज्यादा लगने लगे ना, इतना भी दिमाग नहीं लगाना होता, खेल को एंजॉय करना होता है। ठीक है, और T20I के अंदर तो कम से कम टीम वही करती नजर आ रही है और नतीजे भी वहां पर मिल रहे हैं। गंभीर जो है साउथ अफ्रीका गए भी नहीं थे, वहां पर भी नतीजे जो है अच्छे आ गए थे। चलिए जी, T20 टीम आ जाएगी और ये T20 टीम ना आपको भविष्य की T20 टीम होगी, जो फिर जो बाद में अगले 2026 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसके लिए जो है स्टार्स इसमें तलाशे जा रहे हैं कि एक कोर ग्रुप जो है वहां पे बना लिया जाए। वनडे टीम का अनाउंसमेंट इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 वनडे उसका बाद में होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ही उसका अनाउंसमेंट भी जो है ना हो जाएगा। इस तरीके की बातें जो है ना सामने आ रही हैं।
लॉजिकल भी लग रहा है कि ऐसा हो जाए। मगर जो इसके अलग एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, बीसीसीआई की एजीएम भी है रविवार को, जो अंतरिम सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, वो सारी औपचारिकताएं होनी है। मगर उसके साथ में बीसीसीआई की समीक्षा बैठक, जिसे रिव्यू मीटिंग आप कहते हैं, एक बड़े दौरे के बाद जो है ना वो हो रही है। और बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स में ही, मुंबई में ये रिव्यू मीटिंग होगी। अध्यक्ष रॉजर बिनी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, अंतरिम सचिव, ये सारे बड़े पदाधिकारी जो हैं बीसीसीआई के इस मीटिंग में शामिल होंगे। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जो है वहाँ पर फिजिकली मौजूद होंगे, ठीक है। और लगातार मिल रही हार के कारण जो है ना वो जानना चाहता है बोर्ड, भाई बनता है उनका, अधिकारियों का ये सवाल तो बनता है ना कि भाई आप लगातार कैसे हार, आप श्रीलंका में हार गए 21 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने घर पर जो है न्यूजीलैंड से आप वाइट वॉश हो गए, फिर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गए, 10 साल से आपने रिटेन कर रखी थी, वो हार गए। तो भाई ये लगातार जो हार मिल रही है, इसके कारण क्या है, इतना पूछना तो बनता है। अब ये कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो लहजा क्या है। उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि बीसीसीआई चाहती क्या। अंदरूनी खबर यही मिल रही है अभी कि कुछ बहुत बड़े बदलाव करने के मूड में अभी बोर्ड एज ऑफ नाउ नहीं है। देखिए बड़े टूर्नामेंट के पहले ये चीजें होती भी नहीं है। और देखिए आप 2 सीरीज के बाद जिस कोच को आप 3 साल के लिए लाए हो, आप उसको बाहर थोड़ी कर दो। हाँ एग्जैक्टली, मतलब एक और टूर्नामेंट तो आप देखेंगे। हाँ। उनके टेन्योर में कुछ बड़ी ट्रॉफियां हैं। एक तो WTC थी। हाँ। एक वो चली गई हाथ से आपके। एक आपके पास ICC चैंपियंस ट्रॉफी है, अब वो देखना होगा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्त मिलेगा, फिर T20 और उसके बाद 2027 वाला वर्ल्ड कप आएगा, तो उसमें अभी समय है। लेकिन ये जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में इंडिया की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। इस बात पे डिपेंड होगा कि भाई कुछ खिलाड़ियों का फ्यूचर क्या है, और कोच के लिए भी टीम इंडिया या बीसीसीआई क्या सोच रही है। बदलाव करना होगा, हटाना होगा, या उनको कंटिन्यू रखना होगा। इस इतने बड़े टूर्नामेंट के बाद ही शायद ज्यादा क्लैरिटी मिलती नजर आएगी। बिल्कुल जी, क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर देखिए, चीफ सिलेक्टर को बुलाना, साथ में कोच को बुलाना, ठीक है, ये एक बीसीसीआई की तरफ से भी दिखाता है कि भाई एवरीथिंग कांट गो अंडर द कार्पेट। एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पर ये है कि अगर प्रदर्शन नहीं होगा तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे, रिव्यू मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। देखिए, जब सफल दौरे होते हैं उसके बाद भी रिव्यू मीटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता ही है, मगर वो रिव्यू मीटिंग अक्सर नहीं हुआ करती है क्योंकि जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज वेल, ठीक है। मगर जब चीजें खराब हो जाती हैं तो फिर वो रिव्यू मीटिंग बुलाई जाती है। उस रिव्यू मीटिंग में आपका जाना ही, एक कोच का, गंभीर दिल्ली बेस्ड है, यहाँ से जाना मुंबई और वहाँ पर जो है उसको अटेंड करना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि भाई अधिकारी जो है वो खुश नहीं है, वो बोर्ड खुश नहीं है, वो नतीजे चाहता है। आपको सारी सुख सुविधाएं दी गई, आपने जो मांगा आपको दिया गया, उसके बाद अगर नतीजे नहीं मिल रहे, मायूसी मिल रही है और दुनिया भर की तमाम खबरें आ रही हैं, रिटायरमेंट की बातें हो रही हैं, तो भाई फिर तो यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हैं। इनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। क्या सब लोग एक पेज पर हैं या नहीं है? और जो तमाम रिपोर्ट्स आई मीडिया में या जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, क्या उसमें कोई सच्चाई है, क्या दाल में कुछ काला है? एक बार जो है ना फेस टू फेस बात करना जरूरी हो जाता है, उससे चीजें ना सॉर्ट आउट होती हैं। नहीं तो ना वो मिसकम्युनिकेशन या फिर जिसे कहते हैं ना आप, वो अंदर ही अंदर ना अलग अलग चीजें वो बनती रहती हैं और वो बढ़ती रहती हैं, जिससे मामला और खराब होता है। तो टेबल पर साफ हो जाए, वो बहुत जरूरी है। चलिए जी, ये रिव्यू मीटिंग पर भी हमारी नजर रहेगी। जो भी होता है इस रिव्यू मीटिंग के अंदर अगर कुछ निकल कर आता है तो आपसे जरूर हम यहाँ पर करेंगे। मगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो विराट कोहली की बात करना जरूरी है। नजर हमेशा उन पर रहती है, दबाव उन पर बढ़ रहा है और वो खुद भी महसूस कर रहे हैं। वृंदावन गए थे, ठीक है, वहाँ पर जो है उन्होंने ब्लेसिंग्स ली हैं, आशीर्वाद लिया है कि वहाँ पर से अब अगर कोई मन की शांति मिले, कोई मेंटल ब्लॉकेज है, किसी तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ सके तो वो कर लें। तस्वीरें आपके सामने हैं। अपनी वाइफ के साथ गए थे, दोनों बच्चों के साथ गए थे प्रेमानंद जी के पास, प्रेमानंद महाराज के पास पहले भी जा चुके हैं। और जब पिछली बार गए थे तो परफॉर्मेंस उसके बाद सुधरी थी, अच्छी हुई थी, शतक भी निकले थे। उम्मीद यही कि भाई ऐसा होगा, क्योंकि क्रिकेटर्स भी इस तरीके से सोचते हैं। अगर नॉर्मल इंसान की तरह अगर किसी दर पे जाके कुछ मिल रहा है तो आदमी बार बार वहां पे जाना चाहता है, अपनी तकलीफों के साथ, जब भी मुसीबत पड़ती है उसके साथ। बल्ला अभी नहीं चल रहा, मगर चैंपियंस ट्रॉफी में इतिहास रचने का मौका विराट कोहली के पास है। फटाफट से दिखा दीजिए ग्राफिक्स, कौन सा इतिहास वो रच सकते हैं। वनडे क्रिकेट आते ही ना विराट कोहली से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वनडे में इतिहास रचने से 96 रन दूर हैं विराट कोहली। 14,000 वनडे रन बनाने से 96 रन दूर हैं।
300 से कम पारियों में किसी ने भी अभी तक 14,000 वनडे रन नहीं बनाए हैं। वैसे बनाए ही 2 लोगों ने, इस विराट कोहली से पहले। अभी तो ये बनाएंगे, उनसे पहले सिर्फ 2 ही लोगों ने ये कमाल किया है। उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। विराट कोहली ने 295 वनडे इनिंग्स के अंदर 13,906 रन बनाए हुए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियों में 14,000 रन कंप्लीट किए थे। विराट कोहली के पास मौका है कि वो 300 से कम पारियों में ये कमाल जो है कर सकते हैं, और वो करना चाहेंगे। और अगर वो नहीं करते तो टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही मुसीबत खड़ी होगी जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खड़ी थी। बिल्कुल पूरी तरीके से। और बार बार ये बात कही जा रही है कि अभी भी टीम इंडिया, सच्चाई यही है कि विराट, ये वो लिस्ट भी आ गई। बिल्कुल विराट कोहली के लिए टीम इंडिया, मतलब विराट कोहली के आउट ऑफ फॉर्म होने के लिए टीम इंडिया तैयार ही नहीं है। सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये है कि आपके पास खिलाड़ी नहीं है जो विराट कोहली अगर फॉर्म से बाहर जाते हैं। बॉर्डर गावस्कर में आपकी क्या हालत हुई आपने देखा। अगर विराट कोहली नहीं चलते हैं तो कोई ऐसे श्योर एंड सर्टेन खिलाड़ी नहीं है आपके पास जिन पे आप दांव या जिन पे आप कैशिंग कर सकें कि यस विराट कोहली फॉर्म में नहीं है तो ये खिलाड़ी एटलीस्ट हमारा बेड़ा पार करा देगा। यशस्वी जायसवाल एक खिलाड़ी हैं जो लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी अच्छे नजर आए, अच्छे टच में नजर आए, लेकिन उनके अलावा अगर आप देखें तो कोई भी बैटिंग ऑर्डर में ऐसा नहीं है। और ये दिक्कत की बात है टीम इंडिया के लिए। एक खिलाड़ी जो इतने साल से लगातार चीजें करते आ रहा है, लगातार रन्स बनाते आ रहा है, उसका एक लीन पैच आया है, ठीक है, उस बात पे अग्रीड। ओडीआई क्रिकेट में वो भी नहीं आया। वनडे वर्ल्ड कप में अभी क्या किया उन्होंने हमने देखा। वनडे वर्ल्ड कप में खूब सारे वनडे वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका में फ्लॉप रहे थे, थोड़े से फ्लॉप रहे थे, मतलब तीनों पारियों में स्पिनर्स पे एलबीडब्ल्यू हुए थे। मगर एक बात है भाई, देखो ये भी सच्चाई है कि वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया, ये भी सच्चाई आपके स्क्रीन के ऊपर है कि उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में क्या किया हुआ है। सचिन से ज्यादा शतक बनाए हुए हैं उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में। मगर अब उनका ना कुछ कई बार समझ नहीं आता, मतलब ये पिछले ना ऑन ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले इतना नहीं होता था, कंसिस्टेंसी बनी रहती थी, अब ये ऑन ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है। कब कहां कोई कौन सी कमजोरी उन पर हावी हो जाती है किस सीरीज में ये पता नहीं लगता। अब मेहनत तो वो पूरी कर रहे हैं, ये रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला, ये तो प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोल दिया कि आपके अभ्यास में कोई कमी नहीं है। मगर कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा अभ्यास करते हो और आपको कामयाबी आपसे दूर भागती रहती है, उसका कोई कारण नहीं होता। आपको सब्र रखना होता है, पेशेंस रखना होता है और लगे रहना होता है। विराट कोहली से और ये, हाँ यही, और यही चीज जो है ना, मतलब अगर कोई एक फॉर्मेट आप चुनना चाहोगे, भाई संजय मांजरेकर ने भी बोला, संजय बांगर ने भी बोला कि अगर कोई एक फॉर्मेट ऐसा है जहां पर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म से सडनली इन फॉर्म नजर आ सकते हैं तो वो ओडीआई फॉर्मेट है, जो वो उनको बहुत ज्यादा सूट करता है, जिसको उन्होंने एक तरीके से डिकोड किया हुआ है। और तभी इतनी सारी सफलताएं मिली हैं। मजाक मजाक में 50 शतक थोड़ी ना बन गए हैं, ठीक है, इतने सारे 13,000 लगभग 14,000 रन थोड़ी ना बन गए हैं। तो वो कॉन्फिडेंस वो कैरी जरूर करेंगे। और अगर इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज है वहां पर 1 शतक भी आ जाता है तो फिर आप समझिए चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली कुछ स्पेशल जरूर करके दिखाने वाले। बिल्कुल पूरी तरीके से। और यही बेस्ट मौका है। मुझे लगता है कि विराट कोहली जिस लीन पैथ से जा रहे हैं, अगर उनको अपने बेस्ट फॉर्म में वापस आना है तो दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट। मुझे लगता है कि शुरू से विराट कोहली का जो गेम है वो ओडीआई क्रिकेट के लिए बड़ा सूटेड है। आते हैं 2, 4, 10, 15, 20 गेंदें लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक बार सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद विराट कोहली को पसंद है रन्स करना, रन अ बॉल और आराम से स्कोर करना। T20I में एक्सेलरेट करना पड़ता है, वहां पे कई बार थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आते हैं क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली उतने बड़े रेंज हिटर नहीं है जितने बड़े बाकी और भी बहुत सारे खिलाड़ी बन जाते हैं। रेंज हिटिंग नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा और पेशेंस मांगता है और वहां पे वो उतना पेशेंस भी नहीं दिखाना चाहते, वो रन अ बॉल खेलना चाहते हैं। तो दोनों फॉर्मेट में ज्यादा परेशान नजर आते हैं। ओडीआई फॉर्मेट ऐसा है जो इनका गेम को बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है। अपना समय लेते हैं, समय आने पे एक्सेलरेट करते हैं और रन चेज के मास्टर हैं। इतने सारी जो शतक लगाए हैं वो इस बात का गवाह है कि वो क्या कर सकते हैं। आंकड़े आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि कितने कमाल के आंकड़े हैं कि जो इस लिस्ट में लोग हैं, सनत जयसूर्या, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, लेजेंडरी लोग हैं। इस लिस्ट में मॉडर्न डे क्रिकेट में रहने के बाद केवल एक खिलाड़ी का नाम है, वो है विराट कोहली। यानी कि इस फॉर्मेट को कितना ज्यादा पसंद करते हैं सबको पता है। इसीलिए विराट कोहली को हम बार बार कह रहे हैं अगर फॉर्म में वापस आना है, ये 3 ओडीआईज हैं, ये इतनी बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी है, ही लव्स दैट प्रेशर कि उनके पे आए, उनको मौका दिया जाए, चेज करना हो या रन बनाना हो, जिम्मेदारी दी जाए, वो चीज को पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि ये बेस्ट फॉर्मेट है। यहां पे अगर विराट कोहली वाकई में मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में
इन 3 ओडीआईज में, या फिर अगर आप देखें कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर विराट कोहली रन नहीं बनाते हैं तो चिंता की बात होगी, क्योंकि ये बेस्ट सूटेड फॉर्मेट है। अगर यहां पे वो रन नहीं बनाते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी फॉर्मेट में तो फिर भी ऑन एंड ऑफ चलेगा, इस फॉर्मेट में तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर अपने करियर को वो आगे कंटिन्यू करना भी चाह रहे हैं, थोड़ा और एक्सटेंड करना भी चाह रहे हैं, तो उनका एम यही है कि 2027 वर्ल्ड कप खेला जाए एटलीस्ट। और अगर वर्ल्ड कप जो कि 50 ओवर फॉर्मेट है उसमें ही आपके रन नहीं आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल प्रेशर बढ़ जाएगा, टीम इंडिया की टेंशन बढ़ जाएगी, वो सारी बातें जो है फिर आपकी जो 50 का एवरेज है उसको आप नीचे नहीं लाना चाहेंगे जबरदस्ती अपने करियर को एक्स्ट्रा लॉन्ग माइल्स खींचने के चक्कर में। चलिए, मगर उम्मीद करते हैं कि भाई सब चीजें जो है ठीक हो जाएंगी, इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी घर पर जब ओडीआई क्रिकेट के मैचेस हैं तो उतनी तकलीफ होनी चाहिए नहीं। चलिए जी, केएल राहुल की बात करते हैं। केएल राहुल ने आराम मांगा था और खबरें निकल के आ रही है कि उनको आराम जो है ना वो दिया जाएगा। पहले ये बात थी कि भाई पूरी इंग्लैंड सीरीज से उन्होंने आराम मांगा था, ब्रेक मांगा था। फिर ये आया कि भाई 8 मैचों में जो है उनको आराम दिया जाए, मगर फिर या तो गंभीर ने या फिर जो भी है टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा कि भाई जो भी प्लेयर्स अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चाह रहे हैं वो कम से कम 3 ओडीआई मैच तो पहले खेल के जाए ना। 3 ओडीआई मैच ये हो गए, प्लस एक प्रैक्टिस मैच हो जाएगा आपका चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले। 4 मैचेस खेल के थोड़ा सा आप उस फॉर्मेट में ढल जाओगे, रवा हो जाओगे, उस मानसिकता में आ जाओगे तो बेटर रहेगा। तो 5 T20 आए से केएल राहुल को छुट्टी मिल सकती है, 3 ओडीआई मैचेस शायद उनको खेलने यहां पर पड़ जाएंगे। वनडे फॉर्मेट में विकेट कीपिंग की वो नंबर 1 पसंद है। ऑस्ट्रेलिया में अभी उन्होंने 30 की औसत से जो है 5 टेस्ट मैचेस में 276 रन बनाए थे। आराम के पीछे की वजह उन्होंने जो आप लॉजिक दिया वो ये कि भाई एक तो थक गया और दूसरा उनकी वाइफ एक्सपेक्टिंग है, विच इज लॉजिकल। उस समय तो विराट कोहली को भी दिया गया था, उस समय तो रोहित शर्मा को भी दिया गया, तो भाई सबको वो एक ऐसा पल होता है कि भाई वो आपको अपने परिवार के साथ जो है बिताना होता है। चलिए जी, मगर अगर केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं T20 आईज के अंदर तो 2 खिलाड़ियों को अपना दावा पेश करने का मौका मिलेगा, ऋषभ पंत को, संजू सैमसन को, क्योंकि आपको एक सेकंड विकेट कीपर तो लेके जाना है ना। ओडीआई के अंदर खेलेंगे 11 के अंदर केएल राहुल ही, मगर एक बैकअप विकेट कीपर तो होना चाहिए। वो कौन होगा वो इस T20 आई सीरीज से तय हो सकता है। संजू सैमसन लगातार अच्छा कर रहे हैं जब से उनको मौका दिया गया है और टॉप ऑफ द ऑर्डर मौका दिया जा रहा है। ऋषभ पंत हर एक को पता है क्या कर सकते हैं, हालांकि पिछले 2 साल के अंदर एक वनडे मैच उन्होंने खेला, गलती उनकी ज्यादा नहीं है, वो इंजर्ड थे तो उस तरीके से नहीं खेल पाए, मगर वो कितने विस्फोटक हैं, क्या गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना होगा। आपको टॉप ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए या आपको एक फिनिशर चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए आपको एक सेकंड विकेट कीपर चुनना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस आती है तो फिर उसको सिलेक्टर इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और देखिए T20 में केएल राहुल को जो दिया गया रेस्ट T20 के स्कीम ऑफ थिंग्स में तो वैसे भी वो नहीं थे जी। लगातार संजू सैमसन परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत और अगर T20 की बात है तो शायद दोनों को भी टीम में जगह दी जाएगी, दोनों को, क्योंकि वो तो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। आईएस के आप सिलेक्ट करोगे कि भाई फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरा विकेट कीपर एग्जैक्टली बैकअप विकेट कीपर के तौर पे मुझे लगता है कि ऋषभ पंत का दावा थोड़ा मजबूत है। अनफॉर्चुनेट रहेंगे संजू सैमसन यहाँ पे, जबकि हाल फिलहाल अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो संजू ने ज्यादा ओडीआईज खेले होंगे ऋषभ पंत के कंपैरिजन में। लेकिन देखिए अगेन आपके पास प्रॉपर विकेट कीपर है, आपको चाहिए एक ऐसा खिलाड़ी जो उस पोजीशन पे आए, और थोड़ा एक्स फैक्टर वाले गेम की तरफ टीमें ज्यादा जाती हैं। संजू सैमसन के पास अच्छा गेम प्ले है, लेकिन ऋषभ पंत थोड़ा सा एक्स फैक्टर वाले हैं, क्योंकि उनको बड़े टूर्नामेंट्स में एक तो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने का ज्यादा मौका भी मिला है, उनको पता है प्रेशर सिचुएशन में थोड़ा सा। अब देखिए हाल फिलहाल 4 विकेट हम डाउन थे, उसके बाद एकदम से आते हैं और आगे निकल के छक्का लगाना, या वो प्रेशर को रिलीज करने वाला एक गेम है, एक्स फैक्टर गेम है। नॉर्मल अगर गेम चल रहा है तो आपके पास रोहित शर्मा है, टॉप ऑफ द ऑर्डर शुभमन गिल रहेंगे, विराट कोहली रहेंगे, श्रेयस अय्यर रहेंगे, केएल राहुल भी रहेंगे। आपको पता है ये सारे बल्लेबाज अगर नॉर्मल गेम है टीम इंडिया के पक्ष में जा रही है, जो टिपिकल इंडियन इनिंग होती है जैसी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बड़ा टूर्नामेंट है, लेट्स से 2 या 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, उसके बाद आप एकदम से शेल में चले जाते हैं, फिर केएल राहुल या और कोई भी बल्लेबाज आता है तो वो बिल्कुल शेल में चला जाता है। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी की वहां पे जरूरत होती है, थोड़ा सा वो आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, कुछ रन्स बनाते हैं, प्रेशर एकदम से ईज आउट होता है। तो मुझे लगता है कि कहना थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत जो है उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि आजकल टीम का सिलेक्शन इसी माइंडसेट के साथ हो रहा है कि
वी आर गोइंग फॉर एक्स फैक्टर प्लेयर्स, और एक्स फैक्टर ऋषभ पंत में ज्यादा है। प्रेशर सिचुएशन को डील करने की जो क्षमता है वो उनके अंदर संजू से ज्यादा है। हमने देखा है संजू ठीक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी अगर लाएंगे। बात ना परसेप्शन की है और Exactly, कुछ नहीं है। exactly. मतलब आपको डिलीवर संजू सैमसन भी करके दे रहे हैं, आप उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर खिला रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, शतक बना रहे हैं, सब करते हैं, क्या नहीं कर रहे। बात यह है कि नंबर 5 हाँ, उस पोजीशन, अगर आपको फिनिशर चाहिए ओडीआई क्रिकेट की अगर हम बात करें, देखिए टॉप 4 हमारे फिक्स हैं, टॉप 4 हमारे फिक्स हैं, उसके अलावा नंबर 5 पे केएल राहुल खेलते हैं, आप बैकअप लेके जा रहे हो इन केस केएल राहुल ना खेले, ये लॉजिक वर्क करता है। अब नंबर 5 पे यू ऑलवेज वांट कि ऐसा खिलाड़ी जो आते पहली गेंद से स्टेप आउट करके छक्का मारे, बिल्कुए, क्योंकि आपको फिनिशर चाहिए वहां पे। आपको ओडीआई क्रिकेट में टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और बीच में आपके पास हार्दिक पांड्या अगर भी है वहां आपको पे। ओडीआई क्रिकेट में टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए होता तो आप संजू को कंसीडर करते। एग्जैक्टली, ये मेरा लॉजिक था। और एक्स फैक्टर वहां पे नंबर 5 के हिसाब से अगर एक्स फैक्टर देखें तो संजू के पास उतना नहीं है जितना ऋषभ पंत के पास है। अगर पहली गेंद पे मिचेल स्टार्क को आगे बढ़ के कोई टेस्ट क्रिकेट में छक्का मार सकता है तो ओडीआई फॉर्मेट में तो बिल्कुल ये काम किया जा सकता है। देखिए अब ये बातें जो है ना, ये सारी बातें सच है। ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत कोई प्रूवन कस्टमर नहीं है, प्रूवन खिलाड़ी नहीं है, सब कुछ है, मगर बात ये है कि अब इसको ना प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब फेलियर जो है ना वो लगातार थोड़े ज्यादा हो गए और अब पानी जो है ना धीरे धीरे सर के ऊपर जाने लगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी में अगर टीम इंडिया जीत जाती है, विजयी हो जाती है, तो सारी बातें दब जाएंगी। और अगर वो कैंपेन भी फेलियर हो गया तो फिर उसके बाद जो है ना वो कड़े फैसले जो है ना वो लेने पड़ेंगे, जिसको टालने की कोशिश हर कोई कर रहा है। वो टफ कम्युनिकेशन कोई नहीं करना चाह रहा कि भाई वो चीज़ टाल दी जाए, चीज़ें ट्रैक पर आ जाए। इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। सारी जो रिव्यू मीटिंग होनी है, जो टीम सिलेक्शन होना है, जैसे भी कोई खबर आती है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।